अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा यह स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। इसमें एक मंत्र आता है अथर्ववेद का। इसमें कहा है ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। इस मंत्र का अर्थ है प्राण स्वरूप परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं, अथवा प्राण स्वरूप परमात्मा के लिए हमारा बार बार नमन हो। जो परमात्मा कैसा है, जैसे कि प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, वैसे प्राण स्वरूप परमात्मा के वश में ये सारा जगत है, विश्व ब्रह्मांड है। प्राण शरीर का आधार है, ऐसे ही प्राण स्वरूप परमात्मा इस ब्रह्मांड के आधार है। तो यस्य सर्वम इदं वसे, उसी परमात्मा के वश में ये सारा संसार है। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, जो समस्त भूतों का ईश्वर है अर्थात स्वामी है। और यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें ये सारा जगत प्रतिष्ठित है। तो ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को हम बार बार नमस्ते करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ पर परमात्मा का एक नाम प्राण है। तो इस प्रकार से अनेक प्रमाण दिए जाते हैं जिनमें परमात्मा के अनेक नामों का वर्णन मिलता है। मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन ओम के साथ में और भी अनेक नाम आ रहे हैं। तो परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं होता, सब नाम सार्थक है। जैसे यहाँ प्राण नाम वो भी सार्थक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, रुद्र, इंद्र, मित्र, ये सब परमात्मा नाम हमने पढ़ा आगे, ये सभी नाम सार्थक हैं। तो ये नाम सार्थक हैं क्योंकि ये सब कैसे हैं, कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक, कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। माने गौणिक माने गुण के आधार पर नाम। जैसे परमात्मा बहुत दयालु है, दया करता है, तो उसका हम दयावान भी है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, क्यों, उससे अधिक शक्तिमान कोई नहीं, वो सब अपने काम को स्वयं कर लेता है। तो ऐसे ऐसे गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर उसके नाम होते हैं। शंकर सबका कल्याण करता है तो शंकर है। विश्व का निर्माता है तो उसका नाम विश्वकर्मा भी है। तो ऐसे अनेक गुण कर्म स्वभाव परमात्मा में है, इसलिए उनके नाम अनेक होते हैं। जैसे हम देखते हैं लोक में दरिद्री आदि, धनपति आदि के नाम भी होते हैं। ये अनर्थक है। कोई बहुत गरीब है तो भी उसका नाम धनवान के रूप में होता है, धनपति होता है, धनसुख होता है। देखो तो गरीब है। तो संसार में से अनर्थक नाम देखे जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोई नाम अनर्थक नहीं होते हैं। जैसा नाम होता है वैसा कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही नाम होता है। तो परमात्मा के सभी नाम सार्थक हैं। तो इस प्रकार प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो इन नामों से ईश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। तो ओम तो परमात्मा मुख्य नाम है ईश्वर का, बाकी अग्नि आदि भी उसके नाम है। और ये सब मुख्य नाम, ये सब नाम मुख्य अर्थ में अग्नि आदि जो है परमात्मा का ही है। माने अग्नि जो आया था, विराट, प्राज्ञ, ये सभी नाम ईश्वर के हैं। पहले ईश्वर के नाम है, बाद में अग्नि मन ये आग होता है। तो प्रथम नाम तो परमात्मा के लिए। तो व्याकरण में, निरुक्त में, ब्राह्मण ग्रंथ में और भी सूत्रों में जो ऋषियों ने व्याख्यान किए हैं, उसमें ये परमात्मा का नाम देखने को आते हैं। ये सभी नाम परमात्मा के हैं। तो चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो, चाहे प्राज्ञ हो, और चाहे
विराट हो, वायु हो, तेजस हो, हिरण्यगर्भ हो, ये सारे नाम परमात्मा के ही हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना होती है, वहाँ वहाँ सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण होते हैं, वो सब परमात्मा के लिए होते हैं। तो जहाँ उपासना करते हैं ना, हम ध्यान करते हैं और ईश्वर को वहाँ सर्वव्यापक माना गया है, तो वो कोई सांसारिक वस्तु के लिए नहीं है। तो उन नामों से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ पर भले वायु है, अग्नि है, तेजस है, ये नाम आए हैं, लेकिन उनकी स्तुति की जा रही है, प्रार्थना हो रही है, उपासना हो रही है और उनको सर्वज्ञ माना जा रहा है, जानवान माना जा रहा है, तो ये सब परमात्मा में लागू होते हैं। ये जड़ पदार्थ जो वायु है, जड़ जो अग्नि है, उसकी उपासना भक्ति नहीं होती, उसको चेतन नहीं कहा जाता। लेकिन जहाँ पर उसको चेतन कहा गया है, उसकी उपासना हो रही है, तो वो जड़ पदार्थ की नहीं है, वहाँ पर परमात्मा का ग्रहण होता है। ये स्वामी दयानंद की रचना से हमें बोध मिलता है, हमें ज्ञात होता है कि ये सब नाम परमात्मा के हैं। और प्रकरण को देख करके हम अर्थ करते हैं कि जहाँ चेतन अर्थ हो रहा है, सर्वज्ञ अर्थ हो रहा है, सर्वशक्तिमान अर्थ हो रहा है, और वहाँ पर उनकी स्तुति उपासना हो रही है, समझो ये परमात्मा का ग्रहण करेंगे यहाँ पर। और जहाँ पर स्तुति उपासना अर्थ नहीं है, चेतन अर्थ नहीं है, जड़ पदार्थ के रूप में प्रयोग हो रहा है, वहाँ परमात्मा का अर्थ नहीं लेंगे। वायु बह रही है, आंधी तूफान, ये सब जिनके कारण होते हैं वो वायु, वहाँ पर परमात्मा वायु नहीं है, वहाँ भौतिक वायु है। अग्नि से खाना पकाते हैं, अग्नि से किसी घर जल गया है, यहाँ पर अग्नि माने ये जड़ भौतिक आग है, वहाँ पर परमात्मा अर्थ नहीं करेंगे। तो प्रकरण को देख करके हम उस शब्द से अर्थ का ग्रहण करते हैं, यहाँ पर परमात्मा अर्थ होगा या फिर जड़ पदार्थ का ग्रहण करेंगे। तो वायु, अग्नि आदि ये सब जड़ पदार्थों के भी हैं, नाम हैं, परमात्मा के भी हैं। जहाँ पर उपासना अर्थ है, ध्यान किया जाता है और उसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान माना गया है, वहाँ पर उसको परमात्मा अर्थ ग्रहण करते हैं। और जहाँ पर भौतिक अर्थ है तो उनका भौतिक कर्म में प्रयोग देखते हैं, भौतिक काम उससे लेते हैं, तो वो जड़ पदार्थ वहाँ पर परमात्मा अर्थ नहीं करते। तो ये स्वामी जी की विशेषता है, इन्होंने बता दिया इस प्रकार से। ओम तो परमात्मा का मुख्य नाम है, बाकी सभी नाम जो हैं वो गौणिक हैं, कार्मिक हैं, गुण कर्म स्वभाव पर आधारित हैं। तो ये विषय यहाँ पर संपन्न होता है। ओम शांति, ओम शम। ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। तो इस प्रकार से वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? वह परमपिता परमेश्वर सभी को कैसे वश में रखता है, जैसे प्राण के वश में सारे शरीर और इंद्रियां होती हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जिसका कि एक नाम प्राण भी है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस मंत्र के भीतर यह बताया गया है। तो यहाँ पर यह भी प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती ने दे दिया कि वो परमेश्वर कैसा है, वो प्राण उसका एक नाम है, क्योंकि प्राणों की तरह ही वो हम सबका जीवन का आधार है। प्राण कहते हैं, देखो कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि वायु को प्राण कहते हैं। नहीं, वायु को प्राण नहीं कहते। अगर वायु को कहते तो ये संसार में बह रही है इसको भी वायु कहते, वो प्राण कहते। ठीक है, परमात्मा का प्राण तो कहते हैं कि परमात्मा की जीवनी शक्ति तो चारों तरफ है, अर्थात परमात्मा की का जीवन अर्थात चेतनता तो चारों तरफ है, लेकिन मनुष्य का अपने पिंड के भीतर जीवनी शक्ति होती है। उसी जीवनी शक्ति को हम प्राणायाम के द्वारा बढ़ाते हैं। हम वायु को नहीं बढ़ाते, हम जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। दोनों बातों में ये अंतर हमको समझना चाहिए। तो ये जो जीवनी शक्ति है, यही आधार है हमारे इन शरीर और इंद्रियों के चलने की। अगर ये प्राण नहीं हो तो ये शरीर और इंद्रियां चलेंगी नहीं, गति इनमें होगी नहीं कोई। गति इन प्राण की वजह से ही होती है। जिसके पास जितनी अधिक जीवनी शक्ति होती है, उतना उतना अच्छा उसका शरीर चलता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि परमेश्वर का एक नाम प्राण भी है। और ये जो प्राण नाम है, जीवनी शक्ति
हमारी जीवनी शक्ति के लिए नहीं आया, ये परमेश्वर के लिए यहाँ पर आया है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। और भी बहुत सारे नाम, इसको मैं चलो काव्य में कहती हूँ। प्राण नाम भी परमेश्वर का, क्योंकि उसमें जगत प्रतिष्ठित। जैसे पूरा तन मन रहता, प्राण शक्ति के वश में स्थित। परमात्मा के सभी नाम गौणिक कार्मिक स्वाभाविक है। कोई नाम अनर्थक नहीं, सब वाचक और सार्थक है। गौणिक अर्थात गुणों के आधार पर, कार्मिक अर्थात कर्म के आधार पर, स्वाभाविक अर्थात स्वभाव के आधार पर। तो जैसा परमात्मा में गुण है, विशेषता है जो परमात्मा के भीतर, जो काम कोई नहीं कर सकता, वो विशेष बात है परमात्मा की, वो गौणिक नाम हो गया। कार्मिक कर्म के आधार पर वो क्या काम कर रहा है, बना रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है, वेद ज्ञान दे रहा है और सबके कर्मों का फल दे रहा है। तो इस प्रकार से इस आधार पर उसके नाम है। स्वाभाविक, उसका स्वभाव कैसा है, वो शांत चित्त है, एकदम सतचित आनंद है, ये उसके स्वभाव के आधार पर उसका सच्चिदानंद नाम है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। जग में तो जो दरिद्र भी हो, उसका भी नाम धनपति होता। ऐसा प्रभु के संग ना होता, वह जैसा वैसा नाम जो होता। और संसार में तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों के नाम धनपति भी होते हैं ना, है ना, और वो लोग तो गरीब भी होते हैं, है ना। देखा जाता है ना, नाम तो धनपति, हमारी माँ कहा करती थी, नाम तो गणपति, मुँह माऊ देखो जेगत। मतलब ये यूपी की भाषा है, देहात की। तो वहाँ पर वो इस तरह से बोला करती थी। किसी व्यक्ति का नाम तो ऐसा होता था अच्छा सा, और उसके पास होता नहीं था, वो देखने में ऐसा ही होता था, तो इसको ऐसे कह दिया जाता था। तो इस प्रकार की विरोधी बातें मिलती हैं संसार में, लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा जैसा है वैसा ही वह, उसके गुण कर्म और स्वभाव है, उसी के आधार पर उसके नामों को रखा जाता है, अर्थात उसके अपने नाम हैं। जैसे एक मुख्य नाम उसका ओम हो गया, और बाकी के सब गुण कर्म के आधार पर उसने स्वयं ही अपने नाम वर्णन कर दिए हैं वेद मंत्रों के भीतर। हमने थोड़ी बनाए हैं उसके नाम, उसने अपने आप दिए हैं कि मेरे ये नाम है, मेरे भीतर ये गुण है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव है, उसने स्वयं ही बता दिया है। क्योंकि ये मंत्र तो वेद के ही है ना, तो और वेद ईश्वर की वाणी है, जो स्वतः प्रमाण है, जिसको कोई और नहीं बना सकता, इसलिए परमात्मा का ही काम है। तो इस प्रकार से अतः जाने ये बात ये संगति, अतः जाने यह बात संगति, परक मंत्र का अर्थ विचारें। यदि ध्यान उपासना प्रार्थना प्रकरण, कर कोटि नमन ईश्वर उच्चारें, कर कोटि नमन ईश्वर उच्चारें। तो इस प्रकार से परमेश्वर के बहुत सारे नाम इस मन इनके भीतर आए हैं। आप सत्यात प्रकाश को खोलिए, साथ साथ हमारे साथ साथ जब सत्यात प्रकाश को आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपके भीतर से कुछ शंकाएं भी निकलेंगी। तो शंकाएं निकलेंगी तो फिर उनका निवारण होगा, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और हम भी जब आपको पढ़ाएंगे, जब आप प्रश्न पूछेंगे, तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसीलिए यह काम तो पुण्य का काम है, अच्छा काम है। इसलिए ज्ञान वर्धन करो। जब तक ज्ञान वर्धन नहीं होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगा। जितनी जितनी मात्रा में ज्ञान का वर्धन होता जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में आनंद बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि वह परमेश्वर पूर्ण ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, इसीलिए वो आनंदवान है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, इसीलिए आनंद से रहित है। ये बात बहुत मतलब की है, समझने की है। तो इस प्रकार से हम सभी को वेद का स्वाध्याय, सत्यात प्रकाश का स्वाध्याय, वेदानुकूल और भी ग्रंथों का, दर्शन ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि का स्वाध्याय करना चाहिए। श्रवण करके, पठन करके, मनन करके और धारण करके, 4 तरह से हम इन वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।